नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सर, खम्बागाड़ी वड़क का प्रणाम। आप सभी का ऑल टेक मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपके होस्ट गायत्री देवी। जुड़े हुए हैं हमारे साथ शिवम चौधरी और डेवलपमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हाफिज सईद के ऊपर बहुत बड़ी डेवलपमेंट आ रही है। उसके साथ साथ बीएलए वालों ने तो कसम खा रखी है कि इस बार पाकिस्तान का नामो निशान मिटा देंगे, या पाकिस्तान का जो मैप है वो तो हम बदल कर रख ही देंगे। जो इन्होंने अत्याचार किए हैं 70-75 साल से हमारे ऊपर, अब उसका चुन चुन कर हिसाब लेंगे। शिवम, बहुत सारे डेवलपमेंट्स हो रही हैं डे टू डे बेसिस में पाकिस्तान के अंदर। हाफिज सईद वाली ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि लश्कर तैयबा, आर्मी ऑफ गॉड जिसको हम इसका मतलब अगर ट्रांसलेट करें नॉर्मल वर्ड्स में, जिसने भारत के अंदर एक समय पे कहर बरपा रखा था, पर थैंक्स टू दोवल, थैंक्स टू राजनाथ सिंह, थैंक्स टू मोदी, ये जो अननोन गनमैन निकल पड़े हैं ना सर पे कफन बांध कर, उनके नाम से तो म्यूजियम में मेमोरियल होना चाहिए। इन्होंने ऐसी इनकी वाट लगा रखी है कि खाना खाने से पहले, नमाज पढ़ने जाने से पहले मस्जिद में, या फिर अपने घर से निकलने से पहले 4 बार सोचते हैं। आज उन्हीं को एक और सलाम। हाफिज सईद पे बहुत बड़ी डेवलपमेंट। जी, ओवर टू यू। जी। गायत्री जी नमस्कार, सभी दर्शकों को जय श्री राम। आगे बढ़ने से पहले ये कहूंगा, अननोन गनमैन की जय हो, अननोन गनमैन जिंदाबाद। यही कहा जा सकता है कि जिस तरीके से अननोन गनमैन ने पाकिस्तान में ही नहीं पूरे दुनिया में जो कहर बरपाया है उन लोगों के खिलाफ जो भारत विरोधी हैं। 2014 से पहले जो भारत को ब्लीड विद थाउजेंड कट्स जो बात करते थे, जो भारत को संप्रभुता के खिलाफ खड़े रहते थे, भारत की जो स्ट्रेटेजी चेंज हुई 2014 के बाद, और चुन चुन कर सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं, कनाडा, जर्मनी, इंग्लैंड, हर जगह चुन चुन कर उनको मारा। मुझे याद आता है कि किस तरीके से जब म्यूनिक ओलंपिक के अंदर इजरायली एथलीट्स के ऊपर हमला किया था, रेथ ऑफ गॉड उसने लॉन्च किया था। 2 दशक लगे, लेकिन एक एक व्यक्ति को न्यूट्रलाइज किया। कुछ उसी परिपाटी पे भारत के जो कुछ हितैषी लोग हैं वो लग गए हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि भारत सरकार है, भारतीय एजेंसी है, लेकिन कुछ लोग हैं जो महादेव के सिपाही हैं, जो लगे हैं इस काम में कि भाई भारत का बदला निश्चित तौर पर लेना है। अब तो गायत्री जी, ऑल्टरनेट मीडिया ने ही सबसे पहले भारत में शुरू किया था अननोन गनमैन वाला। अब तो वो काउंट रखना भी भूल गए। 44-45 तक तो मुझे याद है, उसके बाद तो याद भी नहीं है कि संख्या 100 पार हो गई है कि 200 पार हो गई है कि 500 पार हो गई है। बस अब तो रोज खबर आती है, आज इसने उड़ा दिया, आज इसने उड़ा दिया। दर्शक भी उब गए हैं कि भैया ये तो रोज का काम है, बढ़िया है, चलो लगे रहो, ठीक है। लेकिन वो लिस्ट मेंटेन करना भारी हो गया है। लेकिन हाँ, उस लिस्ट में एक खाना खाली था टॉप का, उसे शायद अननोन गनमैन ने भर दिया है। लिस्ट पूरी होती दिखाई दे रही है। जी हाँ, पाकिस्तान के अंदर अननोन गनमैन ने अब तक का सबसे बड़ा शिकार उनके हाथ लगा है। पाकिस्तान के अंदर से खबर आ रही है कि जो हाफिज सईद है, शायद वही अननोन गनमैन के हत्थे चढ़ गया है और 72 हुरों के पास उसे स्पीड पोस्ट कर दिया गया है। जी हाँ, पाकिस्तान से खबरें आ रही है कि पाकिस्तान के झेलम का इलाका जो पीओके में पड़ता है, ये हाफिज सईद और उसका भतीजा अबू कतल, या कहें कतल सिंधी, या कहें फैजल नदीम, तीनों एक ही व्यक्ति के नाम है। ये हाफिज सईद के साथ जो मंगला का कोर कमांडर है, कोर कमांडर आप ये मानिए पाकिस्तान में मालिक होता है, मतलब भगवान उसके बाद आता है, पहले कोर कमांडर और मिलिट्री जनरल आता है। उस कोर कमांडर से मिलने ये जा रहा था अपने भतीजे के साथ एक ब्लैक एसयूवी के अंदर। खबर तो यहां तक है शायद बुलेट प्रूफ भी थी। उसके ऊपर अननोन गनमैन ने फायरिंग कर दी, और जो अबू कतल है उसकी कंफर्म डेथ है, वो मर चुका है। वो पाकिस्तानी सोर्सेस भी कंफर्म कर रहे हैं, भारतीय सोर्सेस भी कंफर्म कर रहे हैं, और छोड़िए जो पाकिस्तानी आईएसआई का स्टूज है कमर चीमा, उसने भी कंफर्म कर दिया भैया अबू कतल मारा गया। कौन था अबू कतल? अबू कतल वो था जिसने, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ले रहे थे 9 जून 2024 को, तो हिंदू तीर्थयात्रियों के ऊपर जब शिवखोड़ी के अंदर जो बस के ऊपर हमला हुआ था, उसका मास्टरमाइंड था। साथ ही भाटिया दुरियान करके एक इंसिडेंट हुआ था 2023 में, उसका भी मास्टरमाइंड था। और पाकिस्तान के अंदर कुरेटा में लॉन्च पैड चलाता था जो कोटली में था। यानी कि एलईटी, लश्कर तैयबा का बहुत बड़ा आदमी था। आप ये कह सकते हैं हाफिज सईद का राइट हैंड मैन था। पूरा का पूरा सिस्टम एलईटी का इसके आसपास कहीं ना कहीं घूमता था। इसकी कंफर्म डेथ, यानी कि एलईटी को बड़ा झटका लगा है। साथ ही खबर यह है कि इसमें हाफिज सईद भी साथ था, उसको भी गोलियां लगी हैं। वो मरा है या नहीं मरा है अब ये कंफर्म नहीं है। हाँ, ये है कि वो मिलिट्री हॉस्पिटल के अंदर उसे एडमिट करा दिया गया है। बहुत लोग ये कह रहे हैं कि हाफिज सईद हो ही नहीं सकता, वो तो बहुत ज्यादा लाव लश्कर, बहुत ज्यादा सिक्योरिटी के साथ चलता था। लेकिन कई बार डिसेप्शन के लिए बहुत मिनिमल सिक्योरिटी के साथ आदमी आगे बढ़ता है, ताकि कोई ये सोचे यार हाफिज सईद थोड़ी हो सकता है। लेकिन मुझे लग रहा है कि आईएसआई से ज्यादा
महत्वपूर्ण और आईएसआई से ज्यादा बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी अगर आज के समय में कोई है तो वो बीएलए की एजेंसी है, वो अननोन गनमैन की एजेंसी है। उन्हें पता होता है कि कौन सा पाकिस्तानी एसेट कहाँ है, कौन सी पाकिस्तानी सेना के जवान कहाँ हैं। उन्हें वहां चुनकर अपने समय, अपने टाइम के हिसाब से उन्हें न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। अब देखिए गायत्री जी, जिस तरीके से पाकिस्तान में बलोची लगे हैं, जिस तरीके से पाकिस्तान में टीटीपी लगी है, अननोन गनमैन लगे हैं, और अभी मार्च का महीना लग रहा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है ये ईयरली टारगेट करने पे पूरे लगे हैं। भैया 1 अप्रैल आने वाला है, उससे पहले पहले जो टारगेट है वो कंप्लीट कर लीजिए। सरकारी दफ्तरों में अक्सर इन्हीं दिनों में लोग थोड़े से एक्टिव दिखाई देते हैं। मुझे लग रहा है कि ये लोग भी मिलकर उसी टारगेट को पूरा कर रहे हैं, और जो खाना ऊपर खाली था उसमें हाफिज सईद का नाम भरता दिखाई दे रहा है। अब बहुत लोग कहेंगे कि भैया हाफिज सईद मरा नहीं, अब पिक्चर से वो गायब भी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, बालाकोट स्ट्राइक के बाद मौलाना मसूद अजहर भी नहीं दिखाई दिया है, और संभवतः है क्योंकि वो लगभग मारा जा चुका है। भारत ना उसे डिनाई करेगा ना एक्सेप्ट करेगा। इसके अलावा मुझे लग रहा है कि हाफिज सईद भी जल्दी ही मसूद जो है उसके पास पहुंचा दिया जाएगा, ये संभावनाएं पूर्ण रूप से है। और मैं अभी बहुत लोग कहेंगे कि हाफिज सईद, मौलाना मसूद अजहर अगर इतने आसान टारगेट थे तो अब तक एक्शन क्यों नहीं लिया गया। देखिए, एक तरीका होता है इंटेलिजेंस एजेंसीज का काम करने का। सबसे पहले वो टॉप लीडरशिप को खत्म नहीं करती किसी भी इस तरह के संगठन में। वो हमेशा जो नंबर 2, 3, 4, 5, 7 है, 10 जो ये होते हैं, इसे खत्म करते हैं ताकि कोई उस लीडरशिप की जगह लेने के लिए ना बचे। हमें ध्यान है जब हिजबुल्लाह की लीडरशिप को खत्म किया इसराइल ने, तो पहले 2 से लेकर 10 तक को खत्म किया। उसके बाद जो हिजबुल्लाह का हेड था उसे बंकर बस्टर बॉम्ब से उड़ाया था ताकि कोई उसकी जगह लेने के लिए ना बचे। उसी तरीके से एलईटी की जो लीडरशिप है पहले उसे खत्म किया गया इन अननोन गनमैन की तरह। कोई सब्जी लेने जा रहा है तो उड़ा दिया, कोई मस्जिद से निकला तो उड़ा दिया, कोई मदरसे से मिला तो उड़ा दिया। जिस तरीके से बोल लगे थे, उन्होंने नीचे की पूरी मिडिल लेवल जो लीडरशिप थी और लोअर लेवल लीडरशिप थी उसे खत्म कर दिया। उसके बाद हाफिज सईद को जब डिसमेंटल किया जाएगा तो लश्कर तैयबा के पास बहुत कुछ बचेगा नहीं। और ये भी जान लीजिए कौन है हाफिज सईद और मौलाना मसूद अजहर। ये वो लोग थे जिनका इस्तेमाल पाकिस्तान ने अफगान जिहाद के अंदर किया था। जब रशिया भाग गया तो इन्हें लगा अब इनका करे क्या, डिस्पोजेबल एसेट्स हैं, इनका इस्तेमाल भारत के खिलाफ किया गया ताकि हजारों जिहादियों को तैयार किया जा सके। ये व्यक्ति भारत को तिल तिल करके जो हमले होते थे उनका सबसे बड़ा मास्टरमाइंड हाफिज सईद था। 26/11 का मास्टरमाइंड भी हाफिज सईद था। जो लिस्ट थी जियाउर रहमान से लेकर अवतार सिंह खंडा से लेकर निज्जर से लेकर और बड़े बड़े नाम थे, उसमें जो सबसे बड़ा नाम जुड़ गया वो हाफिज सईद का जुड़ गया। इसके अलावा मैं आपको खबर दे दूं, एक और व्यक्ति है जो अभी लेटेस्ट निपटा है, उसका नाम है मुफ्ती मुनीर शकीर। ये लश्कर इस्लाम करके एक संगठन है, वो चलाता था। भाई साहब मदरसे से बाहर निकले, किसी ने आलू जैसा कुछ थमाया हाथ में और वो फट गया, यानी कि उसके ऊपर ग्रेनेड हमला कर दिया। और मुनीर साहब भी पहुंच गए, हाफिज सईद की गाड़ी में बैठ गए। वो कह रहे भैया साइड में हो, मुझे भी जाना है 72 के पास, साथ ही चलेंगे। तो ये दोनों लोग, तीनों लोग 72 के पास पहुंच चुके हैं। और पाकिस्तान में समझ नहीं आ रहा करें तो करे क्या, जाए तो जाए क्या, ये स्थिति हो गई है। पिछले 24 घंटे के अंदर पाकिस्तान में 37 से ज्यादा बम ब्लास्ट या उनकी आर्मी के ऊपर हमले के इंसिडेंट्स हो चुके हैं। पाकिस्तानी आर्मी हेडलेस चिकन की तरह चारों तरफ भाग रही है, उसे समझ नहीं आ रहा कि कौन कब कहां कैसे आ जाए, मौत किस तरीके से दस्तक दे, पाकिस्तानी आर्मी अब समझ नहीं पा रही। जी गायत्री। इधर तो पाकिस्तानी आर्मी हाफिज सईद पे हम लोग कोई कंक्लूसिव वो नहीं करेंगे क्यों मारा गया, बिकॉज डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन से आ रही है। देखिए पाकिस्तान कभी ये नहीं बोलेगा कि हाफिज सईद को अननोन गनमैन ने मार दिया। रीजन बीइंग बिकॉज वो उनकी आर्मी फोर्सेस के लिए, उनके इंटेलिजेंस फोर्सेस के लिए, उनके पूरे देश के मोराल के लिए, क्योंकि कश्मीर के ऊपर वो लोग जिंदा है आज तक, वो मोराल डाउन हो जाता है तो उसको वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे और हम भी नहीं चाहते कि वो एक्सेप्ट करें। देखिए स्मार्ट स्ट्रैटेजी क्या होती है, कहते उनका अगर हाफिज सईद गायब हो जाता है तो एफएटीएफ की तरफ रास्ता खुलना शुरू हो जाएगा। हम नहीं चाहेंगे वो। जब तक आप नए लीडर को एस्टैब्लिश करेंगे, आप उसके बारे एस्टैब्लिश हो चुके हैं, जो नए लीडर्स आए हुए ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है, बट उनका नाम अभी पब्लिक मीडिया में नहीं है, अभी यूएन डेसिग्नेटेड टेररिस्ट लिस्ट में नहीं है। सो लेटिंग गो ऑफ हाफिज सईद एट सच एन अर्ली एज इज एक्चुअली, देखिए बड़ा मजा तो बड़ा आता है, दिल को सुकून बड़ा मिलता है, ठंडक में बड़ी मिलती है, पर क्या है ना, जब गेम्स खेली जाती हैं तो ठंडे दिमाग से खेली जाती है, गर्म दिमाग से नहीं, और इमोशंस के ऊपर नहीं। हाफिज सईद को जिंदा रखना ज्यादा जरूरी है मारने के मुकाबले में आज की डेट में।
और मैं ये बोलूंगी अधमरा रखो तो ज्यादा अच्छा है, ना मरे में ना जिंदा में, डरा के रखो कि आप घर के बाहर कदम नहीं निकाल सकते। और पाकिस्तान का नुकसान भी साथ के साथ हो रहा है। वो जो है ना बीच में लटका हुआ इंसान, वो ज्यादा परेशान, वो ज्यादा दुख देता है रादर देन डेड और अलाइव। शिवम इस वक्त बीएलए भी काफी एक्टिव हो चुकी है। जी, ओ टू यू। जी हाँ, मैं इसमें एक और चीज जोड़ देता हूँ। पाकिस्तान इसलिए भी इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता, उनके हिसाब से हाफिज सईद आज के समय में हाउस अरेस्ट में है, वो जेल के अंदर है। और अगर वो वहां पर खुला घूम रहा है तो फिर पाकिस्तान किस तरीके से एक्सेप्ट करेगा भैया हाफिज सईद था। इसका मतलब आप इंटरनेशनल डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है, आप उसे खुला घूमने दे रहे हैं, यानी वो आपके कोर कमांडर से मिल रहा है। भैया खुला घूम रहा है मान लिया मैंने, वो आपके जो टॉप 5-10 मिलिट्री अधिकारी हैं उनसे जाके मिल रहा है। तो आप स्टेट ऑफ क्या पाकिस्तानी स्टेट की स्थिति देखिए, एफएटीएफ क्या स्थिति कर देगा उनकी वो समझिए। और आपने बिल्कुल सही कहा, भारत भी उसे इसलिए एक्सेप्ट नहीं करेगा। मान लीजिए आप टॉप लीडरशिप को हटा देते, आप ये कह देते कि हाफिज सईद एलिमिनेट हो गया, तो जमात उद दावा जैसे संगठन है, पाकिस्तान ये कहेगा भैया जो इसे चलाता था वो तो खत्म हो गया, अब इसे रिवाइव कर दीजिए, इसे वापस इस संगठन को जीवित कर दीजिए, क्योंकि जो व्यक्ति आतंकी था वो तो हट ही गया, अब संगठन में से वो लीडरशिप खत्म हो गई है, नई लीडरशिप आई है, इनके ऊपर कोई केसेस नहीं बनते हैं। ये बिल्कुल आपने उस तरीके से सही कहा। और भारत वो एम्बिग्यूटी बनाए रखना चाहता है ताकि वो डर, वो खौफ इन पूरे के पूरे एस्टेब्लिशमेंट के अंदर बना रहे, आर्मी से लेकर और इन डिस्पोजेबल एसेट्स तक, कि भैया पता नहीं किस मोड़ पे कौन कहां आकर गले लग जाए और फट जाए। ये स्थिति उनकी हो गई है। जी गायत्री जी। आपने बलोच लिबरेशन आर्मी के ऊपर कुछ नहीं कहा, मतलब क्या हो गया? बड़ी खुशी हो रही है कि उसको छुपा के रखूं। जी। देखिए, जो अननोन गनमैन है ना, वो सिंगल सिंगल यूनिट में काम करते हैं, एक मारा एक मारा एक मारा, वो काम करते हैं सीधा सैकड़े में, 100 मारे 200 मारे 300 मारे। वो स्थिति बलूचिस्तान में बलोच लिबरेशन आर्मी ने खड़ी कर दी है। अभी जो खबर आ रही है, अभी तक तो बलूचिस्तान में उस झटके से मतलब एक तरीके से निकल भी नहीं पाई थी पाक आर्मी। किस तरीके से 250 लोगों को बाकायदा स्लॉटर किया कहकर, ये स्थिति है। पहली बार सुना मैंने, पहले सुना मैंने गायत्री जी को मैसेज भेजा, मैंने कहा ट्रेन हाईजैक होगी है। ये आप ही बात है, ट्रेन हाईजैक करना कितना मुश्किल है, उसमें इतने गेट होते हैं, कहीं से भी पब्लिक निकल के भाग सकती है। प्लेन में तो भैया 2 गेट है, एक आदमी वहां खड़ा किया, एक आदमी वहां खड़ा किया। क्या कोऑर्डिनेटेड तरीके से वो ट्रेन हाईजैक की गई होगी, क्या इंटेलिजेंस होगा, मतलब पाक आर्मी के पास भी वो शायद सोफिस्टिकेशन नहीं है, नाइट विजन कैमरा और पता नहीं क्या क्या उनके पास था। अब जो नई अपडेट आई है, बलूचिस्तान में ही नोशकी नाम की जगह है, उस पर आरसीडी हाईवे है, रक्षान हिल्स पे, वहां पर 8 जो मिलिट्री बसेस थी वो जा रही थी, उसके ऊपर पुलवामा टाइप अटैक किया है बीएलए ने। कहते हैं ना कर्मा घूम के आता है, तो पुलवामा टाइप अटैक उसके ऊपर किया, और एक बस तो लगभग लगभग खत्म हो चुकी है, ये स्थिति है, बिल्कुल राख हो चुकी है, कबाड़ी भी उसे न खरीदे, ये स्थिति है। और 90 पाकिस्तानी जवान उसमें हलाक हो चुके हैं, वो भी फारिग हो चुके हैं, इस दुनियावी जो तंत्र है उससे वो निकल चुके हैं। 90 लोगों को पचा दिया है, बीएलए का ऐसा मानना है। अब मान लीजिए बीएलए 90 बोल रहा है, 50-60 तो लगा ही लो, इतने तो गए होंगे, चलो 10-20 का हमने मान दिया कि उन्होंने ज्यादा लगा दिया होगा, 50-60 तो गए होंगे। लेकिन पाकिस्तान ये कह रहा है कि एफसी के 5 जवान शहीद हुए हैं और 12 लोग घायल हुए हैं। हमें याद है किस तरीके से जहां 250 लोग मरे, 250-250 लोग मरे, वहां पर भी 10-12 की संख्या पाकिस्तान बता रहा था। लेकिन सबने देखा किस तरीके से रेलवे स्टेशन पे कॉफिन्स जा रहे थे, ऐसे ही लगभग 80-90 कॉफिन अब नोशकी के अंदर रस्कान हिल्स पे पाकिस्तानी आर्मी को भेजने पड़ेंगे, क्योंकि उनके जो 90 जवान हैं वहां पर बाकायदा फिदाइन हमला करके जो मजीद ब्रिगेड है उसने वो 8 का जो कॉन्वॉय है 8 बसेस का उसे उड़ा दिया, इसमें 90 से ज्यादा जो जवान है वो शहीद हो गए। कुल मिलाकर जो पाकिस्तान जो लो इंटेंसिटी लो कॉस्ट हाई माफ कीजिएगा हाई इंटेंसिटी लो कॉस्ट वॉरफेयर भारत के खिलाफ छेड़े हुए था 2014 से पहले, मुंबई हो, दिल्ली हो, वाराणसी हो, अहमदाबाद हो, हैदराबाद हो, कोई ऐसा शहर नहीं था जो वो इस लो कॉस्ट वॉरफेयर का इस्तेमाल करके भारत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर रहा था। और जब भारत कहता था भैया कि आप ऐसा करें, तो वो कहता था कि आप आतंकी आने ही क्यों देते हो। वही स्थिति अब पाकिस्तान के साथ हो गई है। वही जो बलोची है, पश्तून है, जो पाकिस्तान में रहने वाले डिसग्रंटल्ड लोग हैं, अब वही लो कॉस्ट वॉरफेयर उनके खिलाफ छेड़े हैं। अब जब पाकिस्तान कहता है तालिबान को भैया तुम्हारी तरफ से आ रहा है और ये सारा का सारा कोऑर्डिनेटेड एफर्ट तुम्हारे यहां से आ रहा है, बलोची को तुम मदद कर रहे हो, तो कहता है तुम आने ही क्यों देते हो। वो स्थिति पाकिस्तान के खिलाफ हो गई है, पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा है। और सबसे बुरी स्थिति आज के समय में अगर किसी की है
तो आसिम मुनीर की है, क्योंकि कभी भी शायद युद्ध का समय छोड़ दीजिए, कभी भी एक साल में इतने पाकिस्तानी जवान किसी भी सेना अध्यक्ष के कार्यकाल में शायद नहीं मरे होंगे। तो आसिम मुनीर पहले तो वैसे ही इंटेलिजेंस का आदमी है, फील्ड का ऑफिसर वैसे भी नहीं था, वैसे भी दिक्कत उसके साथ थी, तो उसके साथ दिक्कत बहुत है। अमेरिका उसे पसंद नहीं करता है। कुल मिलाकर आसिम मुनीर के भी दिन अब गिने चुने हैं, अगर ऐसे ही पाकिस्तान के अंदर चलता रहा, क्योंकि आपके जो लोअर रैंक के अधिकारी हैं, जो लोअर रैंक का सिपाही है वो मर रहा है और अधिकारी डीएचए का प्लॉट काट रहा है। तो जो एक कह सकते हैं कि फॉल्ट लाइन सेना के अंदर जल्दी ही निकलने वाली है, वो आपको जल्दी ही पाक सेना के अंदर दिखाई देगी, और वो एक तरीके से इन्फ्लेक्शन पॉइंट होगा जहां से पाकिस्तान सही में, जो यूट्यूबर्स है ना, पाकिस्तान आज टूटा कल टूटा, वहां से तैयारी होगी पाकिस्तान की। जी गायत्री जी, बिल्कुल सही। चलिए वेट करते हैं हाफिज सईद पे रियल उसकी, बट आई वुड रियली प्रे ही डजंट डाई। हाथ पैर टूट जाए, सर फूट जाए, फ्रैक्चर हो जाए, कोमा में चला जाए, पर मरे ना। उसके मरेगा बाद तो बड़ी, देखो मरने से बड़ी असली वो मिल जाती है, क्या बोलते हैं, मुक्ति मिल जाती है। वो जिंदा रहे और रोज गोलियां खाए इज माय प्रेयर्स, क्योंकि मर गया तो छुटकारा मिल जाएगा। हालात ये हो कि गोलियां खुद से ना खा पाए, गोलियां भी कोई और दे, और जो दैनिक क्रिया कर जो करने वाले काम होते हैं सुबह, वो भी कोई और करवाए, ये हालत हो उसकी और सड़े, ये हालत होनी चाहिए। मौत से बदतर जी वाली मौत। जी, थैंक बिल्कुल। यू सो मच वो शिवम फॉर रोज मौत, ज्वाइनिंग। उसे वो रोज मौत मांगे और आईएसआई कहे नहीं, तुझे रख के तो हमें अपनी संस्थाएं चलानी है, और वो रोज मौत मांगे और आईएसआई मरने भी, ये स्थिति होती है। थैंक यू सो मच शिवम। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा। देखिए बहुत मेहनत लगती है, मैं फिर से ट्रैवल कर रही हूँ और फिर से वीडियोस हम फिर भी बनाए जा रहे हैं आप लोगों के अवेयरनेस के लिए, आप लोगों के एजुकेशन के लिए। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।